तो सुबह से मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है फ्रिज से। मैंने सोचा कि आज शामी कबाब बना लेती हूँ, तो पकने के लिए रख देती हूँ। आस्ता आस्ता पकते रहेंगे तो रात को शाम को बना लूँगी जी। शाम के खाने में आलू और गाजरों का सालन और शामी कबाब भी बन जाएंगे। कुछ बना के खा लेंगे और कुछ फ्रीज कर देंगे। जब जब दिल करेगा तब निकालेंगे और फ्राई करेंगे तो फिर खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुमामीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देखते हैं, मेरी दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको और खुशियां अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात उनको पूरा करे, आमीन रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन हुई वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी टाइम हुआ है जी, दिन के 11 बज चुके हैं। तो जितने भी घर के काम थे वो मैंने कर लिए हैं। तो आगे जो भी दिन भर की रूटीन होगी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। तो सुबह से मैंने निकाल के रखा हुआ है जी चिकन। मैंने सोचा कि आज शामी कबाब बना लेती हूँ। शामी कबाब बन जाएंगे तो जब दिल करेगा तब निकाल के खा लेंगे हम, तो आसानी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो रात के खाने में बना लूंगी जी आलू और गाजरों का सालन और कुछ शामी कबाब भी फ्राई कर लूंगी। तो बाकी मैं फ्रीज करके रख दूंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पकने के लिए रख दूं। सारी चीजें अभी तैयार करनी है मैंने, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सब कुछ अभी तैयार करना है। तो तैयार करके फिर पकने के लिए रख दूंगी। तो आस्ता आस्ता पकता रहेगा, तो पक जाएगा जब तो इसको कूटना ही बस पड़ेगा। तो मैं 2 दिन में कूटती हूँ, मेरे पास मशीन भी नहीं है। तो मशीन हो तो फिर आसानी हो जाती है, मेरी मशीन नहीं है। तो चले खैर मैं 2 दिन में ही कूट लूँगी। तो फिर कूट के मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा मैंने कूटा है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है शामी कबाब बनाने की। कभी मैं जल्दी जल्दी पकने के लिए रख देती हूँ तो बाहर शोर की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो शामी कबाब बने हो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फ्रीज किए हो ना तो जब दिल करता है तब बना फ्राई कर लेता है निकाल के। तो अच्छा, परसों मैंने जब बैंगन बनाए थे तो लहसुन छिला हुआ नहीं था ना कूटा हुआ, तो मैंने वैसे ही बना दिए थे। तो अगर बनी हो चीज़, क्योंकि उस दिन मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, काफ़ी सारा काम किया था, तो इस वजह से फिर मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने वैसे ही बना दिए। तो लहसुन मैंने अक्सर कूट के रख देती हूँ, तो छील के भी रख देती हूँ, लेकिन उस दिन ना कूटा हुआ था तो ना ही छिला हुआ था, तो फिर मुझे ऐसे ही बनाने पड़े। लहसुन था छोटा छोटा, तो अगर मैं उसे छीलती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इस वजह से मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने फिर ऐसे ही बना दिए, यानी कि बैंगन ऐसे ही बना दिए। तो अभी मैं लहसुन को छीलती हूँ और टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, प्याज, लहसुन छीलती हूँ। तो सब कुछ छील के रखती हूँ, तैयारी करके रखती हूँ, तो फिर पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें जी, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। और लौंग 2 अदद ऐड किए हैं, दालचीनी ऐड की है और 5 से 6 अदद काली मिर्चें साबुत। तो ये है जी माशाल्लाह से चिकन, और ये है जी दाल, तो ये भी ऐड कर दूँगी। एक मैंने बादियान का फूल भी ऐड किया, एक पत्ता ऐड किया बादियान का, तो वो भी मैंने ऐड किया। तो ये देखें दाल तो मैंने ऐड कर दी है। अभी मैंने चिकन भी ऐड कर दी है माशाल्लाह से। तो ये पानी ऐड कर दिया मैंने, अगर कम हुआ तो और थोड़ा ऐड कर दूँगी। तो अभी मैंने ऐड कर दिया है जी नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। तो अभी मैंने रख दिया है जी पकने के लिए। तो आस्ता आस्ता ये पकता रहेगा। तो माशाल्लाह ये देखें जी गल चुका था। तो अभी मैं कूट रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह 2 दिन भी आप कूट सकते हैं, आप जो भी कहते हैं। तो वैसे तो ये गल चुकी थी दाल माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा गल चुकी थी ना, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। वैसे थोड़ा ही मुझे कूटना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा। तो चिकन भी पहले से गला हुआ है, सारी सी बात है। तो दाल भी गल चुकी है। तो इस तरह कूट के तो आप भी बना सकते हैं आसानी से, ये देख सकते हैं। तो अभी बस गर्म मसाला ऐड करूँगी और भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा।
तो इसको मैंने पहले भून लिया था, फिर मैंने इसको कूट लिया था, तो ये ऐड कर दिया। अभी मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। तो इसमें काली मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं कम ही ऐड करूँगी। तो ये देखें जी, ये भी मैंने ऐड कर दिया। अब मिक्स कर दूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह फ्रेश पुदीना मैं लेके आई हूँ जी अपनी छत पे, जो हमने लगाया हुआ है वहाँ से मैं लेके आई हूँ। तो यही तो फ़ायदा है अपने घर का पुदीना हो तो बंदा ले आता है जल्दी जल्दी। तो अभी मैं इसमें कटिंग करके ऐड करती हूँ जी। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैं बना रही हूँ जी शामी कबाब, जो कि मैंने अभी अभी बनाए हैं। तो ये देखें जी, मैंने सोचा कि 2 से 3 मिनट बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो जैसे देखने में टेस्टी लग रहे हैं वैसे खाने में। तो ये देखें कि मैंने दही में ऐड किया है जीरा और नमक। तो पुदीने की चटनी हमारी खत्म थी, तो इस वजह से तो आप हमारे साथ शामी कबाब खा लें। मोस्ट वेलकम। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बने हैं। तो ये देखें जी, जितने मैंने फ्राई करने थे कर लिए, तो ये बाकी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो जब दिल करेगा तब निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो व्हाट्सअप माशाल्लाह से रेडी हो गया। तो जाने लगे हैं जी नमाज़ पढ़ने के लिए जुमे की। तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ जी नमाज। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी शाम का खाना। तो ये हैं जी टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, आलू और गाजर। आज शाम के खाने में बना रही हूँ जी आलू और गाजर की सब्ज़ी। तो सारी तैयारी मैंने कर लिया, तो बस पकाऊंगी। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।